ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 21 अप्रैल 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। जी, हम सभी दिन भर अनेक कार्यों में उलझे रहते हैं। मतलब हमारे कई आदतें और शौक होते हैं, लेकिन क्या कभी हमने एक रूहानी हॉबी के बारे में सोचा है? रूहानी हॉबी, ये बहुत ही अलग और गहराई वाला शब्द है। एक ऐसा शौक जो हमें इस दुनिया की हलचल रूपी बड़े अस्पताल से निकालकर सीधा भगवान की गोद में ले जाए, है ना? बिल्कुल, ये बहुत ही गहरा विचार है। तो आइए आज के इन रूहानी पलों में अपने मन को हर बाहरी हलचल, हर सांसारिक शौक से थोड़ा समेट लें। जी, बस अनुभव करें कि मैं देह नहीं हूँ, मैं एक चमकती हुई बहुत ही शांत स्वरूप आत्मा हूँ। भ्रिकुटी के बीच विराजमान एक दिव्य ज्योति। और शिव बाबा का जो असीम प्यार है ना, ज्ञान सूर्य की किरणें, वो सीधे मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। बाबा के उस प्यार को महसूस करें जो हमें सारे ब्रह्मांड में सबसे सुरक्षित आत्मा बनाता है। आज के मधुर महावाक्य हमें इसी सुरक्षा का बहुत गहरा एहसास कराने वाले हैं। बाबा हमें हमारी सबसे ऊंची रूहानी हॉबी के बारे में बताएंगे। जी, और साथ ही ये राज भी खोलेंगे कि कैसे ज्ञान सागर स्वयं हमारे सामने आकर ज्ञान की डांस करते हैं। ज्ञान सागर और ज्ञान की डांस, ये सुनते ही आत्मा में एक अलग ही उल्लास आ जाता है। तो चलिए मन को एकाग्र करके बाबा के साथ इस सफर में उतरते हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं तुम बच्चों के सम्मुख ज्ञान डांस करने। तुम होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो। वाह, इन शब्दों की शुरुआत ही सीधे आत्मा को छू लेती है। शिव बाबा हमें मीठे बच्चे कहकर बुलाते हैं। दुनिया में तो लोग हमें हमारे पद या शरीर के नाम से जानते हैं ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन परमपिता परमात्मा की दृष्टि केवल हमारे सत्य स्वरूप पर है, हमारी आत्मा की मिठास पर है। जी, लेकिन यहाँ बाबा ने ज्ञान की डांस का जो जिक्र किया है वो बड़ा दिलचस्प है। दुनिया में डांस का मतलब तो शरीर की थिरकन होता है ना, पर यहाँ बाबा किस डांस की बात कर रहे हैं? अगर इसे गहराई से समझे तो ये बुद्धि का उल्लास है। जब ज्ञान के नए नए अर्थ, मतलब जो गहरे राज हैं, वो हमारी बुद्धि में स्पष्ट होते हैं, तब आत्मा अंदर ही अंदर खुशी से झूमने लगती है। बिल्कुल सही कहा आपने। उसे ही बाबा ज्ञान की डांस कहते हैं। ये कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि चेतना की उड़ान है। और इस डांस की एक बहुत सुंदर शर्त भी बाबा ने बताई है। बाबा ने कहा तुम होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो। मतलब हमारी सेवा और ज्ञान की गहराई का सीधा कनेक्शन है ना। जी हाँ, अक्सर हम सोचते हैं कि सेवा सिर्फ दूसरों के लिए की जाती है, लेकिन इसका असली मैकेनिज्म ये है कि जब हम औरों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं ना, तो हमारी अपनी बुद्धि का पात्र विशाल हो जाता है। मतलब हमारी ग्रहण करने की शक्ति बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो ज्ञान के मोती उस विशाल पात्र में और भी स्पष्ट रूप से उछलते हैं, और वो जो डांस है वो और भी सुंदर हो जाता है। यही कारण है कि बाबा हमें सर्विसेबल बनने को कहते हैं। तो आज सारा दिन हम इस बात पर स्वचिंतन करें कि क्या मैं बाबा की सर्विसेबल बच्चे हूँ? क्या मेरी बुद्धि में ज्ञान की ये खुशी निरंतर नाचती रहती है? ये बहुत अच्छी चेकिंग है। चलिए अब आते हैं बाबा के आज के प्रश्न पर। ज्ञान की डांस को निरंतर कैसे बनाए रखा जाए, इसके लिए बाबा पूछते हैं, संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी डालते हो? हॉबी। आइए 2 पल रुककर हम सब अपने अंदर झांकें। हम सभी आत्माएं सोचें कि हमारी अपनी मुख्य हॉबी क्या है। जी, क्या हम सारा दिन सांसारिक शौक में, मतलब फोन में या व्यर्थ बातों में उलझे रहते हैं, या हमारी आदत कुछ और बन गई है? अब सुनिए बाबा ने इसका क्या उत्तर दिया। बाबा ने उत्तर दिया, याद में रहने की। यही है रूहानी हॉबी। इस हॉबी के साथ साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें सबको सच्ची सच्ची कथा जरूर सुनानी है। सर्विस की भी तुम बच्चों में हॉबी होनी चाहिए। याद में रहने की हॉबी, ये सुनने में बहुत सहज लगता है, लेकिन व्यावहारिक जीवन में हम देखते हैं कि याद के लिए हमें अक्सर मेहनत करनी पड़ती है, समय निकालना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। तो इस निरंतर याद को हॉबी या शौक कैसे बनाया जाए, ये एक बड़ा सवाल है ना? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, दुनिया में हॉबी वो चीज होती है जिसे करने के लिए हमें कोई फोर्स नहीं करता। हम थकते नहीं हैं, बल्कि उसे करने से हमारी थकान मिट जाती है।
मतलब जब शिव बाबा से हमारा प्यार इतना गहरा हो जाए कि उनके बिना एक पल भी अधूरा लगे, जब उनसे बातें करने में रस आने लगे, तब वो याद मेहनत से बदलकर हॉबी बन जाती है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि योग कोई ड्यूटी नहीं है। जब हम इसे ड्यूटी मानकर करते हैं ना, तो वो बोझ लगता है। लेकिन जब ये हमारा रूहानी शौक बन जाता है, तो हमारा पुरुषार्थ स्वतः ही चलने लगता है, बिना थकावट के। और बाबा ने सिर्फ एक जगह बैठकर याद करने को नहीं कहा है। बाबा ने स्पष्ट कहा, इस हॉबी के साथ साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। तो क्या इसका अर्थ ये है कि हमारे रोजमर्रा के काम, जैसे खाना बनाना, ऑफिस जाना, बच्चों की पालना करना, ये सब भी अलौकिक बन सकते हैं? 100%। जब हम कर्म करते हुए ये स्मृति रखते हैं कि मैं एक ब्राह्मण आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, तो हमारे साधारण कर्म में भी दिव्यता आ जाती है। जी हाँ, हमारी शांति, हमारी सहन शक्ति दूसरों को प्रभावित करती है। हमारा व्यवहार ही दूसरों के लिए सच्ची कथा बन जाता है। और यही सबसे बड़ी सर्विस है। सिर्फ शब्दों से ज्ञान देना एक बात है, लेकिन हमारे जीवन से दूसरों को सत्यनारायण की कथा का अनुभव हो, ये सर्विस की सच्ची हॉबी है। बिल्कुल। हम सभी खुद से पूछें, क्या मेरे हर साधारण कर्म से दिव्यता झलकती है? क्या मैं अपनी इस रूहानी हॉबी को एंजॉय कर रहा हूँ? दुनिया में हम जो भी कर्म करते हैं, अक्सर उसमें दुख या थकान का एहसास होता है, क्योंकि दुनिया का वातावरण ही ऐसा है। इसी को समझाते हुए बाबा ने आज की पहली मुख्य शिक्षा में एक बहुत ही सजीव चित्रण किया है। जी, वो क्या है? बाबा कहते हैं, जैसे कोई हॉस्पिटल में बीमार होते हैं तो पेशेंट दुख से छूटने की आश रखते हैं। इस समय हम ईश्वरीय गोद में हैं, ईश्वरीय औलाद हैं। इस समय हमारी बहुत ऊंचते ऊंच गुप्त महिमा है। बाबा ने इस पूरी कलयुगी दुनिया को ही एक विशाल अस्पताल कह दिया है, जहां हर कोई देह अभिमान, तनाव और विकारों की बीमारी से पीड़ित है ना? और हर आत्मा अंदर से इस दुख से छूटना चाहती है। बिल्कुल। लेकिन चमत्कार ये है कि उस तड़पते हुए अस्पताल से निकालकर शिव बाबा ने हमें अपनी गोद में बिठा लिया है। हम ईश्वरीय औलाद बन गए हैं। स्वयं भगवान ने हमें अपना लिया है। जी, पर अक्सर ऐसा होता है कि हम इस अस्पताल रूपी दुनिया में रहते हुए, मतलब ऑफिस के लोगों के बीच या घर की हलचल में, अपनी इस ईश्वरीय महिमा को भूल जाते हैं। बाबा ने इसे गुप्त महिमा क्यों कहा? क्योंकि बाहर से हम बिल्कुल साधारण दिखते हैं। हमारे पास दुनिया वालों की तरह शो ऑफ करने के लिए कोई सोने का मुकुट तो है नहीं, ना ही हम जंगलों में विशेष वस्त्र पहनकर तपस्या कर रहे हैं। हम उसी ऑफिस में जाते हैं, उसी घर में रहते हैं। जी, दुनिया की नजरों में हम साधारण इंसान हैं, लेकिन हमारी आत्मा जानती है कि वो ब्रह्मांड के मालिक की संतान है। ये मुकुट गुप्त है। बहुत सुंदर। ये गुप्त नशा अगर कायम रहे तो दुनिया का कोई भी दुख हमें छू नहीं सकता। हम आत्माएं ये स्वचिंतन करें कि क्या मुझे चलते फिरते अपनी इस गुप्त महिमा का एहसास रहता है? क्या मैं सचमुच महसूस करती हूँ कि भगवान की गोद में हूँ? बिल्कुल। और जब हम इस गोद में बैठकर बाबा को सुनते हैं ना, तो उसका उल्लास ही कुछ और होता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बाबा ने दूसरी शिक्षा में कहा है, कोई अच्छे सर्विसेबल बच्चे आते हैं तो बाबा का डांस भी ऐसा चलता है। मुरली सब बच्चे सुनते हैं, लेकिन सम्मुख सुनने की बात और है ना। वास्तव में है ज्ञान की डांस। शिव बाबा खुद बताते हैं कि मैं ज्ञान की डांस करने आता हूं, मैं ज्ञान का सागर हूं। ये बहुत ही रहस्यमयी और प्यारी बात है। ज्ञान सागर स्वयं कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे सामने डांस करने आता हूँ। और बाबा ने सम्मुख सुनने पर इतना जोर दिया है। हम सभी रोज बाबा के महावाक्य पढ़ते या सुनते हैं, तो क्या हम सम्मुख नहीं होते? सम्मुख होने का अर्थ सिर्फ इंटरनेट के सामने या सेंटर पर शारीरिक रूप से सामने बैठना नहीं है। ये आत्मा और परमात्मा के बीच का सीधा कनेक्शन है। जी। जब हम पूरी एकाग्रता से, दिल के सच्चे उमंग से बाबा की एक एक बात को अंदर उतारते हैं ना, और अंदर से आवाज आती है, वाह 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 वाह, तब हम वास्तव में सम्मुख होते हैं। आसिटी है। हमारा जो उत्साह है वो ज्ञान सागर को भी हमारे लिए गहरे राज खोलने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। ये एक ऊर्जा का आदान प्रदान है। जैसे जब कोई बहुत ध्यान से सुनता है तो सुनाने वाले को भी आनंद आता है। सच में। जब हम इस तरह सम्मुख होकर सुनते हैं तो ये कोई कांठ या लकड़ी की मुरली नहीं बजती, बल्कि आत्मा में ज्ञान का वो डांस शुरू हो जाता है जो हमें अतीन्द्रिय सुख देता है। जी, तो हम चेक करें, क्या मैं रोज बाबा की शिक्षाओं को इस रूहानी उल्लास के साथ ग्रहण कर रहा हूँ? क्या मेरी बुद्धि में ज्ञान की ये डांस रोज चलती है?
या मैं सिर्फ एक रस्म पूरी कर रहा हूँ? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी आता है। जी। जब हम ज्ञान के इस डांस में मगन होते हैं, ईश्वरीय गोद का नशा चढ़ा होता है, तब अचानक कुछ ऐसा होता है जो हमारी एक रस स्थिति को हिला देता है। बाबा ने तीसरी शिक्षा में इसके बारे में बहुत स्पष्ट बात कही है। जी, माया के तूफानों की बात है ना? हाँ, बाबा कहते हैं चलते चलते तूफान भी आ जाते हैं माया, अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती है। तो बाप धीरज देते रहते हैं, बाकी थोड़ा समय है, आगे तो ये बाबा है, माया के तूफान जैस्तीन के पास आते हैं। ये हर पुरुषार्थी की कहानी है। जब हम योग की गहराई में जाने लगते हैं ना, तो कभी कभी माया के तूफान भी आते हैं। पुराने संस्कार या देहाभिमान अचानक सिर उठाते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल मन में अक्सर उठता है, जो बच्चे इतनी अच्छी धारणा कर रहे हैं, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, माया उन्हें क्यों गिराना चाहती है? साधारण दुनियावी लोगों के जीवन में शायद ऐसे आध्यात्मिक तूफान नहीं आते। इसका मैकेनिज्म बहुत वैज्ञानिक है। देखिए, जब आप साधारण जीवन जीते हैं और माया के बहाव में ही बहरे होते हैं, तो आपको हवा का विरोध महसूस नहीं होता। क्योंकि हम उसी दिशा में जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आप पलटकर कर्मातीत अवस्था की ओर तेजी से उड़ने लगते हैं, तो पुराने कर्मों का और माया का दबाव महसूस होता है। ये तूफान आपको कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी स्थिति को पक्का करने के लिए आते हैं। जैसे एक पेड़ तेज हवाओं का सामना करके अपनी जड़ें और गहरी कर लेता है। बहुत सुंदर। जी हाँ। और यहाँ शिव बाबा हमें कितना प्यारा धीरज दे रहे हैं। बाबा ने स्वयं ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया कि माया के तूफान सबसे ज्यादा इनके पास आते हैं। ये बहुत बड़ी संतृप्ति है। जब स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा को तूफानों का सामना करना पड़ा था, तो हम बच्चों को हार क्यों माननी चाहिए? घबराना क्यों चाहिए? बिल्कुल, हमें बस बाबा का हाथ पकड़कर रखना है। तो हम आत्मा ये सोचें, क्या मैं माया के तूफानों से, छोटी छोटी बीमारियों या निंदा से डरकर अपना रूहानी शौक छोड़ देता हूँ, या बाबा के धीरज को याद कर और मजबूत हो जाता हूँ? इस तूफान से बचने का और पार जाने का एक ही अचूक तरीका बाबा ने चौथी शिक्षा में बताया है। बाबा कहते हैं, मूल बात एक है जिसमें सब कुछ आ जाता है। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। बाप कहते हैं, इस पुरानी दुनिया को पुरानी देह सहित बिल्कुल भूल जाओ। आत्मा कहती है कि हमने तो 84 जन्म पूरे किए हैं। पुरानी दुनिया को पुरानी देह सहित बिल्कुल भूल जाओ। व्यवहारिक रूप में यह बहुत मुश्किल लगता है। हम इसी दुनिया में रहते हैं, परिवार के साथ काम करते हैं, तो बुद्धि से इसे बिल्कुल भूल जाना कैसे संभव है? जी, ये एक बहुत स्वाभाविक प्रश्न है। भूलने का अर्थ ये नहीं है कि हमें अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से भागना है या अपनी स्मृति खो देनी है। भूलने का मैकेनिज्म डिटैचमेंट या वैराग्य में छिपा है। मतलब जब हमें कोई नई बेहद सुंदर चीज मिल जाती है, तो पुरानी चीज से आकर्षण अपने आप खत्म हो जाता है ना? एकदम सही। जब हमारी बुद्धि ये स्वीकार कर लेती है कि हमने 84 जन्म पूरे कर लिए हैं, ये खेल अब समाप्त होने वाला है, तो हमारा इस पुराने चोले और दुनियावी बातों से मोह भंग हो जाता है। नाटक खत्म होने के बाद क्या कोई एक्टर अपनी कॉस्ट्यूम से चिपका रहता है? नहीं, वो जानता है कि अब घर जाने का समय है। इसी स्मृति से हम इस दुनिया में रहते हुए भी कमल के फूल की तरह न्यारे और शिव बाबा के प्यारे हो जाते हैं। बिल्कुल। हम अपने आप से पूछें, क्या सचमुच मेरी बुद्धि से इस पुरानी दुनिया का आकर्षण खत्म हो गया है? क्या मैं दिन में कई बार खुद को एक एक्टर के रूप में देख पाती हूँ जिसका पार्ट अब पूरा हो रहा है? बहुत गहरी चेकिंग है ये। और जब ये पुरानी दुनिया बुद्धि से भूलती है ना, तब हमें वो दिखाई देता है जो दुनिया की आंखों से ओझल है। बाबा ने अपनी 5वीं शिक्षा में यही बताया है। तुम बच्चों को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। खुशी होती है, इस समय हमको बेहद का बाप टीचर बन पढ़ाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र। दुनिया वालों के पास सिर्फ 2 आंखें हैं जो केवल इस विनाशी दुनिया को, आज की परेशानियों को ही देखती हैं। लेकिन ये तीसरा नेत्र हमें पूरी टाइमलाइन दिखा देता है। जी, और यही इस ज्ञान की सबसे बड़ी सुंदरता है। जब हम अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी समस्याओं में फंसते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे यही सब कुछ है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब हम अपने तीसरे नेत्र से पूरे 84 जन्मों का चक्र देखते हैं, आदि, मध्य और अंत, तो वो वर्तमान की समस्या बहुत छोटी, बस एक बिंदु जैसी लगने लगती है। इस व्यापक दृष्टिकोण से ही वो बेहद की खुशी पैदा होती है। और फिर ये नशा कि स्वयं ब्रह्मांड का मालिक, बेहद का बाप हमारा टीचर बन हमें रोज सुबह पढ़ा रहा है, यह सोचकर ही रूहानी खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। जी, ये एक ऐसी खुशी है जो बाहरी बातों पर निर्भर नहीं करती।
तो हम चेक करें, क्या मेरा ये ज्ञान का तीसरा नेत्र हर परिस्थिति को साक्षी भाव से देखता है? क्या मुझे सारा दिन इस बात की खुशी रहती है कि भगवान मेरा टीचर है? तो आज के इन गहरे महावाक्यों से हमारी धारणा के लिए मुख्य सार क्या निकलता है? पहली धारणा बाबा ने दी है, इस पुरानी देह और दुनिया को बुद्धि से भूल बाप और घर को याद करना है। सदा इसी खुशी में रहना है कि अभी हमारे सुख के दिन आए कि आए। ये धारणा हमें एक बहुत ही शक्तिशाली मानसिक अभ्यास दे रही है। जब भी हमें कोई बात भारी लगे, जब कोई बीमारी आए या आर्थिक नुकसान हो, तो बस खुद को ये याद दिलाना है कि अब हमारे सुख के दिन आए के आए। बिल्कुल, ये एक सोच हमारे अंदर आशा और असीम शांति भर देती है। जी। और दूसरी धारणा बाबा ने बताई है, नॉलेजफुल बाप से जो नॉलेज मिली है उसका सिमरन कर दिमाग को पुर रखना है। देह अभिमान में आकर कभी भी किसी प्रकार का घुटका नहीं खाना है। दिमाग को ज्ञान से भरपूर यानी पुर रखना। लेकिन यहाँ बाबा है देह अभिमान के घुटके की जो बात कही है, वो हमारे वर्क प्लेस या घर में बहुत बार होती है। मान लीजिए ऑफिस में किसी ने हमारा अपमान कर दिया, तो हमें अंदर ही अंदर ठेस पहुंचती है। वही घुटला, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। जब ऐसा होता है तो अहंकार चोटिल होता है और हम नकारात्मक सोच में डूब जाते हैं कि उसने मुझे ऐसा कैसे कहा। लेकिन अगर दिमाग में सवेरे का ज्ञान भरपूर है तो ये मैकेनिज्म कैसे काम करेगा? ज्ञान हमें उस अपमान को एक अलग नजरिए से देखने की शक्ति देता है। अगर कलश ज्ञान के मोतियों से भरा है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये एक बीमार आत्मा है जो परवश है या ये मेरा ही कोई पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। जी। और ये सोच हमें घुटका खाने से यानी दुखी होने से बचा लेती है। यही कारण है कि बाबा कहते हैं बुद्धि ज्ञान से खाली नहीं होनी चाहिए। अगर कलश भरा है तो उसमें बाहर से कंकड़ पत्थर नहीं जा सकेंगे। हम सारा दिन ये चेकिंग रखें कि क्या मेरी बुद्धि ज्ञान के सिमरन से भरी हुई है, क्या मैं किसी भी बात में देह अभिमान का घुटका तो नहीं खा रही। बहुत ही प्रैक्टिकल धारणा है। चलिए अब बाबा के मीठे वरदान को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। बाबा का वरदान है, सदा एकरस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भाव। बाबा ने वरदान का स्पष्टीकरण दिया है, सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए अचल अडोल एकरस स्थिति का तख्त चाहिए। इसके लिए अपने भ्रिकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाओ। इस तख्त से बार बार डगमग न हो तो बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। बाबा ने यहाँ दो तख्तों का बहुत ही गहरा कनेक्शन बताया है। जी। एक है भ्रिकुटी का तख्त जी और दूसरा है शिव बाबा का दिल तख्त। जी। हम सब बाबा के दिल पर बैठना चाहते हैं, लेकिन उसकी शर्त यह है कि हमें पहले अपने भ्रिकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त होकर बैठना पड़ेगा। अकाल मूर्त का अर्थ है वो मूर्ति जिस पर काल का, समय का या किसी भी परिस्थिति का कोई असर न हो, यानी अचल स्थिति। जब कोई निंदा करे या स्तुति करे, लाभ हो या हानि, हम डगमगाए नहीं। जैसे एक सच्चा राजा अपने सिंहासन पर स्थिर बैठता है, वो छोटी छोटी बातों पे विचलित नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही आत्मा इस शरीर रूपी सिंहासन पर एकरस स्थिति में बैठे। अगर हम छोटी छोटी बातों में हिल गए तो बाबा के दिल तख्त से भी नीचे आ जाएंगे। जी। तो आज हम बार बार ये महसूस करें कि मैं अकाल मूर्त हूँ, कोई भी बाहरी हलचल मेरी शांति को भंग नहीं कर सकती। और आज का स्लोगन है, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। ये स्लोगन हमारे लिए एक बहुत ही शक्तिशाली इनर स्विच है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां नेगेटिव बातें बहुत जल्दी हम पर हावी हो जाती हैं। सच में। पर हमें उस नकारात्मकता के बहाव में बहना नहीं है। शुभ चिंतन वो मैकेनिज्म है जो विचार की दिशा बदल देता है। जैसे जब भी ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजें या मन भारी हो तो तुरंत सोचें कि इसमें मेरा क्या कल्याण छिपा है, इस आत्मा की क्या मजबूरी होगी। जी, यही शुभ भावना है। ये शुभ चिंतन अंधेरे कमरे में एक छोटा सा बल्ब जलाने जैसा है जो तुरंत सारे अंधेरे को प्रकाश में बदल देता है। बिल्कुल। सारा दिन हमें अपने इस आंतरिक स्विच को ऑन रखना है और नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलते जाना है। अब सुनते हैं बाबा के सूक्ष्म और मीठे अव्यक्त इशारे। बाबा कहते हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। ब्रह्मा बाप अपने हर बच्चे के चेहरे पर एक तो सदा रूहानियत की मुस्कुराहट देखना चाहते हैं और दूसरा मुख से सदा मधुर बोल सुनना चाहते हैं। एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं हो, हर कदम में फॉलो फादर हो, यही पालना का रिटर्न दो। बाबा ने रूहानियत की मुस्कुराहट देखने की इच्छा रखी है। ये कोई चेहरे की बनावटी स्माइल नहीं है जो हम फोटो खिंचवाते समय देते हैं।
ये तब आती है जब आत्मा अंदर से संतुष्ट होती है, जब बाबा का प्यार छलक रहा होता है। जी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती आती है। कई बार अंदर गुस्सा होता है, कोई बात बुरी लग रही होती है, तो मुख से मधुरता कैसे निकले? क्या हम सिर्फ बाहर से मीठा बोलने का दिखावा करें? नहीं, बाबा दिखावे की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बाबा ने नम्रता को मधुरता के साथ जोड़ा है। जब हम अंदर से नम्र होते हैं ना, जब हमारा मैंपन या अहंकार खत्म हो जाता है, तो गुस्सा पैदा ही नहीं होता। बिल्कुल सही। ब्रह्मा बाबा का उदाहरण हमारे सामने है। कैसी भी परिस्थिति हो, वे कभी विचलित नहीं हुए। यही उनकी फरिश्ता स्थिति थी। फरिश्ता अर्थात जिसका जमीन से पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं। हमें बाबा की इतनी मीठी पालना मिली है, उसका सच्चा रिटर्न यही है कि हमारा हर बोल फूल की तरह कोमल और सुखदायी हो। कोई भी शब्द किसी को चुभे नहीं। आइए अब अपनी इसी फरिश्ता स्थिति को और पक्का करने के लिए बाबा के दिए हुए 5 स्वमानों का गहराई से अभ्यास करते हैं। हर स्वमान को केवल सुने नहीं, बल्कि महसूस करते हुए उसमें टिक जाएं। पहला स्वमान है, मैं मास्टर ज्ञान सागर हूं। हो, अनुभव करें कि ज्ञान सूर्य शिव बाबा से ज्ञान का अथाह प्रकाश सीधे मुझ आत्मा में समा रहा है। मेरी बुद्धि के हर संकल्प में ज्ञान की शक्ति भर गई है। मैं मास्टर ज्ञान सागर हूं। जी, आज जब भी किसी बात में संशय आए या निर्णय लेना हो, तो इसी स्वमान में टिक जाएं। ये स्वमान आपकी हर समस्या का समाधान स्वतः ही स्पष्ट कर देगा। दूसरा स्वमान है, मैं निरंतर याद की यात्रा में रहने वाली रूहानी आत्मा हूँ। मैं एक चमकती हुई दिव्य ज्योति हूँ। मेरा सीधा कनेक्शन परम धाम में ज्ञान सूर्य शिव बाबा से जुड़ा है। मेरे हर कर्म में वो रूहानी खुशबू है। बिल्कुल, यह स्वमान हम सभी को दुनिया की हर हलचल से बचाएगा। हम काम करते हुए भी खुद को बाबा की उस असीम सुरक्षा छतरी के नीचे महसूस करेंगे। जी, तीसरा स्वमान है, मैं भ्रिकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त और बाबा की दिल तक नशीन आत्मा हूँ। मैं इस शरीर से बिल्कुल न्यारी, भ्रिकुटी के सिंहासन पर विराजमान एक अकाल शक्ति हूँ। मैं हर परिस्थिति में अचल हूँ, अडोल हूँ। मेरी इसी स्थिति ने मुझे बाबा के दिल रूपी तख्त पर बिठा दिया है। जब भी कोई बाहरी बात हम आत्माओं को डगमगाने की कोशिश करें ना, तो शान से अपने भ्रिकुटी के तख्त पर विराजमान हो जाएं। हमारी ये एक रस स्थिति हर तूफान को शांत कर देगी। चौथा स्वमान है, मैं शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। जी, मेरी सोच में वो ईश्वरीय शक्ति है जो किसी भी अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। मैं हर आत्मा के प्रति, हर परिस्थिति के प्रति केवल शुभ भावना रखता हूँ। इस स्वमान का प्रयोग करके हम घर या ऑफिस के किसी भी तनावपूर्ण माहौल को हल्का कर सकते हैं। हमारा शुभ चिंतन वातावरण में शांति की एक रूहानी लहर फैला देगा। बिल्कुल। और 5वां स्वमान है, मैं मधुरता और नम्रता के गुण से संपन्न फरिश्ता हूँ। मैं एक हल्का प्रकाश का शरीर धारण किए हुए फरिश्ता हूँ। मेरी आंखों में रूहानियत है, मेरे चेहरे पर ईश्वरीय मुस्कान है और मेरे हर बोल में सिर्फ मिठास और बाबा का प्यार भरा है। जी, आज हम जिससे भी मिले, इसी फरिश्ता रूप में मिले। हमारी नम्रता और मधुरता दूसरों को भी भगवान की याद दिला देगी। यही ब्रह्मा बाप को सच्चा फॉलो करना है। इन स्वमानों का अभ्यास ही हमारी वो सच्ची रूहानी हॉबी है जिसके बारे में आज बाबा ने हमें बताया। आज के इस गहरे सफर में हमने महसूस किया कि कैसे हमें इस कलयुगी अस्पताल रूपी दुनिया से निकलकर ईश्वरीय गोद का रूहानी नशा रखना है। बिल्कुल। और कैसे ज्ञान के सम्मुख डांस करते हुए माया के तूफानों को एक मजबूत पेड़ की तरह पार करना है। यह तब संभव है जब हमारा तीसरा नेत्र खुला रहे और हम पुरानी दुनिया से डिटैच होकर बाबा के दिल तख्त पर विराजमान रहें। हम सभी आत्माएं सारा दिन इसी रूहानी नशे में भरपूर रहें। जी, अगर हम रोज सवेरे इसी तरह शिव बाबा की श्रीमत, उनकी गहराई और प्यार भरी पालना को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो इस रूहानी परिवार से जरूर जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज सुबह बाबा के अनमोल महावाक्य हमारे पुरुषार्थ को एक नई और ऊंची उड़ान देते रहें। बहुत सुंदर। अच्छा, ओम शांति।